उल्टे पुल्टे शब्दों की बेसिक वाली क्लास, यानी कि मैं आज आपको बताऊंगी ऐसे शब्द जिनका एक अपोजिट शब्द भी होता है। इससे क्या होगा, एक शब्द सीखेंगे तो दो शब्द एक साथ ही सीख जाएंगे, क्योंकि उल्टी चीजों को याद रखना थोड़ा आसान होता है। क्लास को शुरू करें। सबसे पहला शब्द है ओपन। उच्चारण दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। ओपन का मतलब होता है खुला। सबसे पहले हिंदी वाले वर्ड को हम लोग याद करेंगे, फिर उसकी इंग्लिश को याद करेंगे, ठीक है। खुला, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, बंद, यानी कि ओपन क्लोज। ओपन क्लोज, खुले हुए की अंग्रेजी होती है ओपन और बंद यानी कि क्लोज, तो ओपन क्लोज। स्वागत है आपका आज की क्लास में। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। खिड़की बंद कर दो, क्लोज द विंडो। खिड़की बंद कर दो, क्लोज द विंडो। तो जैसा कि मैं कह रही थी, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप देख रहे हैं इंग माता। क्लास अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी क्लासेस चाहिए, आप कैसी क्लासेस पसंद करेंगे, कैसी क्लासेस आप पढ़ना चाहते हैं, आपको किस टॉपिक्स में दिक्कत आती है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कवर करूं। तो कमेंट जरूर करिएगा, क्लास को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। गरम। गरम का उल्टा क्या होता है, ठंडा। गरम का उल्टा क्या होता है, ठंडा। तो गरम यानी कि हॉट, ठंडा यानी कोल्ड। गरम यानी कि हॉट, ठंडा यानी कि कोल्ड। आज गर्मी है, इट इज हॉट टुडे, या इट्स हॉट टुडे। ये जो इट्स है यही टूट करके इट इज बनता है, ठीक है। आज ठंड है, इट्स कोल्ड टुडे, इट इज कोल्ड टुडे। इट्स कोल्ड टुडे, आज ठंड है, इट इज कोल्ड टुडे या इट्स कोल्ड टुडे। आगे बढ़ते हैं। अंधेरा। अंधेरा का उल्टा क्या होता है, रोशनी। अंधेरा उल्टा क्या होता है, रोशनी। तो अंधेरा की अंग्रेजी डार्क और रोशनी का लाइट। रोशनी का लाइट, तो डार्क लाइट। अंधेरा, रोशनी, डार्क, लाइट। अंधेरा क्यों है, व्हाई इज इट डार्क। अंधेरा क्यों है, व्हाई इज इट डार्क। लाइट चालू है, लाइट इज ऑन। लाइट चालू है, लाइट इज ऑन। जन्म। जन्म का उल्टा क्या होता है, मौत, मृत्यु। तो जन्म को कहते हैं बर्थ और डेथ को, मृत्यु को कहते हैं डेथ। तो बर्थडे जैसे मनाते हैं ना, बर्थडे मनाते हैं, मतलब जन्म दिवस है, जन्म हुआ है ना, और उसका उल्टा होता है डेथ। तो बर्थ और डेथ। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, शी गेव बर्थ टू ट्विंस। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। दो बच्चे होते हैं ना एक साथ, उनको ट्विंस कहते हैं, जुड़वा कहते हैं, ठीक है। मुझे मौत का डर है, आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ। आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ। विजय, नाम वाला विजय, विजय दीनानाथ चौहान वाला नहीं, विजय यानी कि जीत, जिसका मतलब होता है, जिसका उल्टा होता है हार। तो जीत, हार, विजय, हार। जीत की अंग्रेजी होती है विक्ट्री, हार यानी कि डिफीट। विक्ट्री, डिफीट। जीत, हार, विक्ट्री, डिफीट। यह एक महान जीत है, दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री। उसने उसे हरा दिया, शी डिफीटेड हिम। शी डिफीटेड हिम। खाली। खाली का उल्टा क्या होगा, भरा हुआ या पूरा। खाली, पूरा, खाली या भरा हुआ। खाली की अंग्रेजी एम्प्टी और पूरा यानी कि फुल, भरा हुआ यानी कि फुल। बैग खाली है, द बैग इज एम्प्टी। आपका पेट भर गया, आर यू फुल। आपका पेट भर गया, आर यू फुल। शुरू। शुरू का उल्टा क्या होता है, समाप्त, खत्म, है ना। तो शुरू की अंग्रेजी होती है बिगिन, समाप्त यानी कि एंड। बिगिन और एंड, शुरू, खत्म, बिगिन, एंड। क्या मैं शुरू कर सकता हूं, मे आई बिगिन। ये कैसे खत्म हुआ, हाउ डिड इट एंड। हाउ डिड इट एंड। मित्र या दोस्त, उल्टा क्या होता है, दुश्मन। उल्टा क्या होता है, मित्र का उल्टा दुश्मन। तो मित्र की अंग्रेजी होती है फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड है कहते हैं ना। और एनिमी, फ्रेंड का उल्टा एनिमी यानी कि दुश्मन। फ्रेंड का उल्टा एनिमी यानी कि दुश्मन। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। हम दुश्मन थे, वी वर एनिमीज। वी वर एनिमीज। प्रवेश यानी कि घुसना, छोड़ना यानी कि बाहर निकल जाना, ठीक है। तो प्रवेश की अंग्रेजी होती है एंटर और छोड़ करके बाहर निकल जाने की अंग्रेजी होती है लीव। तो एंटर, लीव, एंटर, लीव।
आप प्रवेश कर सकते हैं, यू मे एंटर। हर 10 मिनट में बस निकलती है, द बस लीव्स एवरी 10 मिनट्स, द बस लीव्स एवरी 10 मिनट्स। दूर, दूर की अंग्रेजी होती है फार, तो दूर का उल्टा क्या होता है? पास, उसकी अंग्रेजी होती है नियर। तो दूर, पास, फार, नियर। दूर, पास, फार, नियर। मैं यहां पास में ही रहता हूं, आई लिव नियर हियर। मैं यहीं पास में रहता हूं, आई लिव नियर हियर। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो टू फार, या आई वोंट गो फार। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो फार, या आई वोंट गो टू फार। जब जोर डालना हो तो TOO का इस्तेमाल आप यहां पर कर सकते हैं। हमेशा, उल्टा क्या होगा? कभी नहीं। हमेशा का उल्टा होगा कभी नहीं। हमेशा यानी कि ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज। कभी नहीं, नेवर। कभी नहीं, नेवर। वो हमेशा मेरे साथ है, ही इज ऑलवेज विथ मी। वह हमेशा मेरे साथ है, ही इज ऑलवेज विथ मी। कभी मुझसे बात मत करना, नेवर टॉक टू मी। कभी मुझसे बात मत करना, नेवर टॉक टू मी। देवदूत या परी, उल्टा क्या होगा? शैतान। तो एंजल किसको कहते हैं? परी को, देवदूत को कहते हैं एंजल, और शैतान डेविल। शैतान यानी कि डेविल। तुम मेरे जीवन के देवदूत हो, या तुम मेरे जीवन में परी जैसी हो। यू आर द एंजल ऑफ माई लाइफ, यू आर द एंजल ऑफ माई लाइफ। और तुम मेरे जीवन के शैतान हो तो कहेंगे यू आर द डेविल ऑफ माई लाइफ, यू आर द डेविल ऑफ माई लाइफ। पीछे का उल्टा होता है आगे, पीछे का उल्टा आगे या आगे का उल्टा पीछे, सेम है ना। तो पीछे यानी कि बैकवर्ड, आगे यानी कि फॉरवर्ड। आगे पीछे, बैकवर्ड फॉरवर्ड, या फॉरवर्ड बैकवर्ड, वाइस वर्सा। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा है ना। कार पीछे की ओर जा रही है, द कार इज मूविंग बैकवर्ड्स। आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग फॉरवर्ड्स, कीप मूविंग फॉरवर्ड्स। चौड़ा, संकरा। चौड़ा यानी कि ब्रॉड, संकरा या पतला यानी कि नैरो। इस्तेमाल देखिए, ये सड़क चौड़ी है, दिस रोड इज ब्रॉड। जो सड़क चौड़ी होती है ना, जैसे हाईवेज होते हैं बहुत चौड़े चौड़े, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवेज होते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे? दिस रोड इज ब्रॉड। और जो मोहल्ले की गलियां होती हैं कितनी पतली पतली संकरी सी होती हैं, कहेंगे ये सड़क संकरी है, द रोड इज नैरो, द रोड इज नैरो। प्रवेश, निकास, एंट्रेंस, एग्जिट। तो अब से जब भी मॉल वगैरह में जाएं या कहीं पर भी जाएं, अगर ऊपर लिखा हुआ है एंट्रेंस मतलब कि यहां से प्रवेश लेना है, और अगर लिखा हुआ है एग्जिट मतलब यहां से निकलने वाला है। मैंने बहुत किसी को देखा है ना, इतनी कंफ्यूजन हो जाती है, समझ ही नहीं आता एंट्रेंस और एग्जिट का मतलब क्या है, कहां से घुसना है कहां से निकलना है। फिर लोगों को हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, कहीं उधर से निकल रहे हैं, अच्छा मतलब वो निकलने का रास्ता है। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी क्यों रखना है ना। अब मान लो कोई लोग वहां पर हो ही ना, तो फिर तो आप गड़बड़ में फंस जाओगे। इसीलिए एग्जिट का मतलब होता है निकलना, और एंट्रेंस का मतलब होता है घुसना। एंट्री, एंट्रेंस ये सब का मतलब होता है घुसना, और एग्जिट का मतलब होता है निकलना। प्रवेश द्वार कहाँ है? वेयर इज द एंट्रेंस। निकास कहाँ है? वेयर इज द एग्जिट। कुछ का उल्टा क्या होता है? बहुत या अनेक। कुछ यानी कि फ्यू, अनेक यानी कि मैनी। मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव फ्यू पेन्स। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव मेनी बुक्स। बड़ा या छोटा और संकरा। बड़ा यानी कि ह्यूज, और छोटा संकरा यानी कि टाइनी। जैसे मान लो आपके पास बहुत बड़ा सा टेडी बियर है तो कहेंगे आई हैव अ ह्यूज। किसी के पास बहुत बड़ा घर है तो कहेंगे ही हैज अ ह्यूज हाउस, है ना, बहुत बड़ा घर है, ह्यूज घर है उसके पास, ह्यूज मात्रा में उसके पास पैसे हैं इसीलिए ह्यूज घर है उसके पास। और किसी के पास जो है एक छोटा सा खिलौना है तो कहेंगे कि अरे ये बहुत टाइनी है, या कोई छोटी सी मान लो चीज है तो कहेंगे अरे ये तो बहुत टाइनी है, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत टाइनी है। ठीक है, तो ह्यूज, टाइनी, ह्यूज टाइनी, बड़ा छोटा, ह्यूज टाइनी। क्लियर? तो चलिए इस्तेमाल देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा था, इट वॉज ह्यूज। वो बहुत बड़ा था, इट वॉज ह्यूज। उसने मुझे एक छोटा सा खिलौना दिया। शी गॉट मी अ टाइनी टॉय, शी गॉट मी अ टाइनी टॉय। क्लियर? तो चलिए
आज की क्लास यहीं तक, जहां पर हमने सीखे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले बेसिक वर्ड्स, साथ ही उनका उल्टा, उनका हिंदी मीनिंग और उनका इस्तेमाल भी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास को लाइक किया करें, शेयर किया करें और हाँ, इंगमाता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू इंगमाता।